इस बार क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स थे, जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स थे, वो वैसा परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका जो मेजर रीजन रहा वो रहे मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स ने जितना नुकसान पहुंचाया इस दफा क्रिप्टो मार्केट को, किसी और चीज़ ने नहीं पहुंचाया। मार्केट की जो मेजर लिक्विडिटी थी, जो कि ऑल्ट कॉइन्स को मिलनी थी, वो इन सारे मीम कॉइन्स ने मिल के चूसी है। एक के बाद एक मीम कॉइन जो है रोज़ाना के हिसाब से हमें लॉन्च होता हुआ दिखा। और तमाम जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी, जिनमें यूएसए का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बीवी हो गई और बहुत सारे लोग हो गए, और इसके अलावा आप देखें तो अर्जेंटीना का सदर हो गया, इन सब ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया और दबा के जो है ना उस पर चूना लगाया, अवाम को अवाम के ऊपर डंप किया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पहले तो मार्केट को ये नुकसान हुआ कि मार्केट का जो मेजर पैसा था ओल्ड कॉइन्स के पास जो आना था, इन मीम कॉइन्स के अंदर गया। अब सोचो अगर ये मीम कॉइन्स ना होते तो जो पैसा इनके अंदर जा रहा था वो आता हमारे बड़े ओल्ड कॉइन्स के अंदर, कि जिनका प्रॉपर यूज़ केस है। बट बहरहाल मीम कॉइन्स का जो नुकसान मिलना था मार्केट को वो मिल चुका। बट अब इन मीम कॉइन्स का खुद भी जो है ना वो बुरा हाल है। अब यहाँ पे आपको मेरे सामने एक आर्टिकल दिख रहा होगा कि पंप डॉट फन, जो यहाँ पे मीम कॉइन्स का मेन कैसीनो रहा इस सीज़न के अंदर, वहाँ पे जो जनवरी के महीने में ओल्ड कॉइन्स मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे थे, उसका अब यहाँ पे सिर्फ 20% रह गया है। यानी कि रोज़ाना के हिसाब से जितने मीम कॉइन्स पहले लॉन्च हो रहे थे, अब उसका जो है सिर्फ 20% हिस्सा जो है वो लॉन्च हो रहा है। यानी कि एक वाज़ेह कमी जो है हमें मीम कॉइन्स के ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। और इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि जो रिटेल मनी है वो भी जो है ना मीम कॉइन्स के अंदर पैसा लगा लगा के, पैसा गवा गवा के जो है थक चुकी है। अब ये सारा सिनेरियो जो बिल्ड हुआ है ना मीम कॉइन्स के लिए, इसका जो नुकसान है वो जाहिर सी बात है मीम कॉइन्स को तो हो ही रहा है, और जो मीम कॉइन्स के होल्डर्स हैं वो भी ज़्यादा इसको देख के परेशान होंगे। बट बहरहाल जो हमारे स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स हैं, जिनका प्रॉपर यूज़ केस है, कि जैसे हम कह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट की शान है जो ओल्ड कॉइन्स, वो यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से वेलकम करते हुए दिख रहे हैं। और अब जबकि बिटकॉइन अपनी मेजर सपोर्ट तोड़ के नीचे आ चुका है और बुरी तरीके से डंप हुआ है लास्ट 3 to 4 डेज के अंदर, ओल्ड कॉइन्स यहाँ पर जो है ना खुशगवार तरीके से यहाँ पर जो है मार्केट में वैसा डंप नहीं कर रहे कि जैसा पहले कर रहे थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पैसा जो है ना वो बिटकॉइन से जो निकल रहा है वो मार्केट के बाहर तो खैर जा ही रहा है, स्टेबल्स में जा ही रहा है, बस उसी के साथ जो है अब जो पैसा है वो ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी आना स्टार्ट हो रहा है। एनीवेज, इसके बाद दोस्तों एक और आर्टिकल भी शेयर करते हैं आपके साथ, और ये आर्टिकल है वेव्स प्लेटफॉर्म के सीईओ की तरफ से। अब इनका कहना यहाँ पर ये है कि डिफाई जो है दोबारा से राइज करेगी। उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि मीम कॉइन्स जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा दम तोड़ते हुए दिख रहे हैं, और जो मीम कॉइन्स की इंडस्ट्री इतना ज़्यादा पंप कर रही थी वो इनको जो है लग रहा है कि अब जो है ना यहाँ पे नीचे जाएगी। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई आवाम जो है उसको होश आ चुकी है और वो जो है ना अपना मजीद पैसा जो है मीम कॉइन्स में ज़ाया नहीं करना चाह रही है। तो बहरहाल दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे इस टाइम मार्केट के अंदर जो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, और ये दोनों लिंक्ड है आपस के अंदर। जो बात इसमें की गई है वो आपको समझ में आ चुकी होगी क्या बात की गई है। और वाकई में अगर देखें ना इस टाइम मार्केट को, तो हमें दिखता है कि इस टाइम ओल्ड कॉइन्स के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें वाकई में हो रही हैं। अब मार्केट इतनी गंदी है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 10 पे पहुंचा हुआ है, बट उसके बावजूद जो है हमें ओल्ड कॉइन्स इतना डंप करते हुए नहीं दिख रहे। रीज़न पता ही है आपको कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ब्लीड कर रही है और अदर्स डोमिनेंस जो है वो पंप कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, दोनों चार्ट्स जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जो है ना इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है ना बिटकॉइन से ओल्ड कॉइन्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद चलते हैं आपके ओल्ड कॉइन्स की तरफ, देखते हैं कमेंट्स में आपने किन ओल्ड कॉइन्स का पूछा है, उनको डिस्कस करेंगे। लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि आसिफ भाई हमारे ओल्ड कॉइन्स नहीं डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना हम इंशाल्लाह पूरी तरीके से आपके ओल्ड कॉइन्स पे ही रखेंगे और ट्राई करेंगे कुछ जो है ना ओल्ड कॉइन्स आपके डिस्कस कर लिए जाए। तो पहला कमेंट है हमारे पास यहाँ पे एपीटी के बारे में, और इन्होंने पूछा है कि 7.9 पे इसको खरीदा है, किस लेवल पे डीसी किया जा सकता है। तो एपीटी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है। तो एपीटी की जो है ना यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे अभी 2-3 हफ्ते पहले रिटेस्ट भी हुई है, वो बनती है हमारी 4.72 की। तो अगर आप एपीटी को डीसीए करना चाह रहे हो तो यही लेवल जो है ना मेरा ख्याल है आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप अगर डीसीए करना चाह रहे हो तो इस लेवल पर जो है ना डीसीए कर सकते हैं। और ये जो है ना हमारा मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो मंथली के अंदर जो है ना यहाँ पे जो है हमारा ऊपर एक नया हाई बना है, और यही लेवल जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन है। तो ये लेवल जो है आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर इस पूरे लेवल के बारे में जानना चाह रहे हो, ये लेवल कहाँ तक जाता है जो हमारा मंथली डिमांड जोन है, तो ये जाता है लगभग हमारा $3 तक। बट बहरहाल आप जो है ना 4.72 के ऊपर जो है अपना बेड लगा सकते हो। इसके बाद अगला कमेंट देखते हैं किसने किसके बारे में पूछा है। तो अगला कमेंट है हमारे पास अजमीर खान का। इन्होंने पूछा है टीआरबी के बारे में और ईजीएलडी के बारे में। दोनों को देख लेते हैं जल्दी से। और पहले मैं देखूंगा टीआरबी को। अब टीआरबी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। मैक्रो लेवल के अंदर जो इसका प्रीवियस डिमांड जोन था, जिसको काफ़ी लंबा अरसा इसने होल्ड किया है, वो तोड़ चुका है अब ऑलरेडी ये, और उसके बाद एक लो बनाता हुआ दिख रहा है हमें।
इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका वो बिगड़ चुका है, टूट चुका है और यहाँ फिलहाल के लिए इसमें कुछ नहीं बन रहा है। नीचे आता हुआ हमें थोड़ा दिख सकता है ये, अगर बिटकॉइन नीचे आता है। बहरहाल अगर इसमें आप डीसीए करना चाह रहे हैं तो जो लेवल डीसीए का बन सकता है आपका एक लेवल, तो ये बन सकता है 26.33 का। और इसके अलावा जो मेजर लेवल है ना इसका, वो है ये वाला $15 का। तो ये 2 लेवल है डीसीए के लिए अगर आप इसे डीसीए करना चाह रहे हैं। इससे अगला ऑल्ट कॉइन पूछा है आपने ईजीएलडी, उसका चार्ट भी ओपन में कर लेता हूँ, उसमें क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ईजीएलडी का चार्ट भी वीकली में ओपन कर लिया मैंने। ये भी अपना लो जो है वो तोड़ चुका है ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की तरह। और यहाँ पे आपके सामने है कि सपोर्ट तोड़ के इस टाइम नीचे क्लोजिंग की ट्राई कर रहा है। अभी तक क्लोजिंग हुई नहीं है बहरहाल, और इस दफ़ा की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीकली की। अगर तो वीकली क्लोजिंग नीचे होती तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मजीद भी जो डंप है देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे नहीं होती और दोबारा ये ऊपर रिक्लेम करता है तो फिर ज़रा सिंपली आपने चार्ट को देखना है यहाँ पे 4 घंटे के अंदर और इस जोन पे नज़र रखनी है। ये जोन कौन सा है? ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का जोन। ये बनता है 24.91 का। अगर ये टूटता है तो फिर जो है ना इसमें एक अच्छी वापसी देखने को मिल सकती है। बट अगर नहीं होता है ऐसा और क्लोजिंग जो है वीकली के नीचे होती है तो फिर थोड़ी सी मजीद ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और उस सूरत में फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं आपको कोई बाय जोन इसका नहीं दे सकता हूँ कि जब तक जो है ना इसमें प्रॉपर हमें जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ना मिल जाए, क्योंकि नीचे जो है ना कोई प्राइस एक्शन नहीं है और कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर जब तक हमें इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता है, इसके अंदर फ्लोर नहीं मिलता है, यहाँ पर जो है ना बिड इसमें नहीं लगा सकते। एनीवेज यहाँ वीकली क्लोजिंग का हमें इंतजार रहेगा और उसके बाद ही कुछ क्लियरिटी इसके अंदर मिलेगी। अब इससे अगला कमेंट देखते हैं किसका है, किसने किसका पूछा है। तो अगला कमेंट है हमारे पास अमान का। इन्होंने पूछा है भाई, पहली वीडियो पे भी कमेंट किया था, आई थिंक आपने देखा नहीं। मेरा सवाल ये है कि ईएनए की काफ़ी बड़ी सप्लाई जो है अनलॉक हो रही है मार्च 5 को, तो इसकी प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, गाइड कर दें, शुक्रिया। तो एथीना की वाकई में एक बहुत बड़ी सप्लाई जो है ना मार्च के महीने के अंदर अनलॉक हो रही है। सिर्फ 5 मार्च को नहीं बल्कि उससे पहले 2 मार्च को भी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 2 मार्च को अनलॉक होगी सप्लाई 0.63% ऑफ टोटल सप्लाई। और उसके बाद 5 मार्च को सबसे बड़ी अनलॉकिंग हो रही है इनकी, जो कि यहाँ पे लॉक किए गए थे। और ये अनलॉकिंग जो है बहुत बड़ी है, 13.8% है टोटल सप्लाई का। और यहाँ पे आप देखो तो $885.08 मिलियन के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे अनलॉक होंगे। तो इतनी बड़ी अनलॉकिंग होगी तो जाहिर सी बात है एक सेल प्रेशर जो है मार्केट पे हम इसका देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड कर रहे हैं, आपने रिसेंटली इसको बाय किया है, तो आप जो है ना इसके हिसाब से अपने रिस्क मैनेज कर लें। बहरहाल ये खबर जो है आपकी बिल्कुल सच्ची है, वाकई में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि मार्च के महीने में जो है ना सिर्फ एथीना की अनलॉकिंग नहीं हो रही बल्कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स की और भी अनलॉकिंग होगी। तो वो लिस्ट जो है ना मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर भी की है थोड़ी देर पहले। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का पब्लिक चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो लाजमी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ऐसी अपडेट्स जो है ना मैं पहले देता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एनीवेज दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं कि जिनकी मार्च के महीने में अनलॉकिंग हो रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट शेयर की है कि जिनकी मार्च के महीने में अनलॉकिंग हो रही है, जिनमें सुई है, एप्टॉज है और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। और डिटेल आपके सामने मौजूद है कि सुई की यहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है $227 मिलियन की। और इसके अलावा एपीटी की हो रही है $70 मिलियन की। एथीना के बारे में बता दिया मैंने आपको अभी। इसके अलावा आर्बिट्रम की हो रही है $39.48 मिलियन। और इसके अलावा जेड के जो ऑल्ट कॉइन है इसकी हो रही है $30.94 मिलियन की। जेटीओ की हो रही है $28.56 मिलियन की। मूव की हो रही है $23.03 मिलियन की। इसके अलावा आईडी की हो रही है $22.21 मिलियन की। मेलिनिया की हो रही है $19.3 मिलियन की। और IMX की हो रही है $17.07 मिलियन की। बहरहाल यहाँ से दोबारा चलते हैं कमेंट्स की तरफ, वो देखते हैं किसका अगला कमेंट है हमारे पास जिसको हम यहाँ पे ले सकते हैं, जिसका ऑल्ट कॉइन डिस्कस कर सकते हैं। तो अगला कमेंट है हमारे पास लीपी बॉय का और इन्होंने आर्बिट्रम का पूछा है। तो आर्बिट्रम का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है मैक्रो लेवल के ऊपर। अब आप लोग जो है ना फिर वही गलती कर रहे हैं। आपको पहले ही मैंने पिछली वीडियो से बताया है कि आप जो है सवाल पूरा अपना किया करें। आपने एंट्री कहाँ पे ली थी, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ली थी या फिर आपने इसे लंबे अरसे के लिए लिया था। तो आप जब कंप्लीट सवाल करेंगे तो मुझे जो है ना प्रॉपर आपको गाइड करने में आसानी होगी। एनीवेज यहाँ पे वीकली के चार्ट में ओपन करता हूँ और अभी के लिए मैक्रो लेवल के ऊपर आपको इसके एनालिसिस देता हूँ। तो यहाँ पे आर्बिट्रम जो है वो अपना सबसे पहले तो जो ऑल टाइम लो था वो तोड़ चुका है, यानी कि उस प्राइस से भी नीचे आ चुका है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे वीकली के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है। और इस लिहाज से अगर देखते हैं हम लोग तो फिलहाल के लिए नीचे कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है।
कोई फ्लोर मौजूद नहीं है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती की समझ लें कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसकी बन सकती है ना, वो बन सकती है यहाँ पे 0.25 के आसपास। तो बहरहाल ये वो लेवल है कि जहाँ पे अगर चाहें आप तो एडवांस में जो है ना इसके आसपास जो है लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपकी एंट्री फिल आउट हो जाती है तो आपकी लक है। एनीवेज यहाँ पे अगला ऑल्ट कॉइन देखते हैं किसने किसका पूछा है। तो यहाँ पे अगला कमेंट है हमारे पास शहजाद ट्रकर का। इन्होंने पूछा डीमेल के बारे में, 0.3 की बाइंग है, तो डीमेल को भी देख लेते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। तो डीमेल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे वीकली के अंदर। बहरहाल ये अपने ऑल टाइम लो जोन के अंदर है, जहां से लॉन्च हुआ था वहीं पे अब ये पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट जो बनेगी इस लिहाज से वो बनेगी यहाँ पे तकरीबन 0.098 के आसपास। और यहाँ पे इसके अलावा कोई सपोर्ट भी इसकी नहीं है। इसके बाद ये गिरा अगर यहाँ से तो फिर जो है नीचे बिल्कुल समझ लें कि खाली जगह है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कुछ भी नीचे नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कोई स्ट्रेंथ इसमें नहीं दिख रही है और ना तो कुछ बन रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब जो है ना हमें कहीं पे फ्लोर मिलेगा, जो कि अब तक नहीं मिला है। और फ्लोर किस तरीके से मिलेगा मैंने प्रीवियसली बता दिया आपको कि जब आपको नीचे कुछ ना दिख रहा हो ना, तो सिंपली जो है आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना है, तभी जो है ना हम कह सकते हैं कि वापसी की तरफ जा रहा है ऑल्ट कॉइन। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो है ना नीचे कुछ भी नहीं बन रहा। वीकली में भी देख लो, वीकली के अंदर भी यही सूरत हाल है और बाकी टाइम फ्रेम्स के अंदर भी यही सूरत हाल है। इससे अगला कमेंट होगा हमारे पास समीर बॉस का, और ये लास्ट कमेंट है जो मैं आज लूंगा, वीडियो क्लोज करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। किसी का ऑल्ट कॉइन डिस्कस नहीं कर पाया तो माजरत। बहरहाल पेपे के चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो सब मीम कॉइन्स की लिए सूरत हाल जो इस टाइम बुरी ही चल रही है। तो पेपे भी ज़रा एक मीम कॉइन ही है, तो ये भी डंप ही कर रहा है। बहरहाल अभी जो है इस टाइम चल रहा है ये तकरीबन 837 के ऊपर। बट ये जो है ना उन ऑल्ट कॉइन्स में शामिल है कि जिनका फिर भी जो है ना चार्ट इतना बुरा नहीं दिख रहा। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और जो इसने हाई लगाया था वहां से खैर डंप तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है अब तक। देखें अगर टोटल तो यहाँ पे तकरीबन ये 73% डंप कर चुका है ऑल टाइम हाई के बाद। बट स्टिल जो है ना अपनी वीकली की सपोर्ट पर ही मौजूद है। तो ये जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए, जो कि अगर होल्ड रहती है तो वापसी का चांस है। बट अगर ये लूज होती है तो फिर जो है ना नीचे काफ़ी नीचे जा सकता है। तो इसीलिए जो है सपोर्ट पर नज़र रखें। फिलहाल के लिए बहरहाल अभी के लिए होल्ड है। और अभी की जो वीकली क्लोजिंग होगी वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और बहुत ऊपर ना भी सही ना तो कम से कम जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। ट्रेंड एंड ड्रॉ कर दिए मैंने, ये बनता है 8377 का एरिया। तो ये ओवरऑल दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स थी जो हमने डिस्कस किए वीडियो के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही था, छोटी सी वीडियो बनानी थी आपको ऑल्ट कॉइन्स किस टाइम अपडेट देनी थी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।